आज हम बात करेंगे कि यार अभी हम वैसे तो अपने घर ही जा रहे हैं। रास्ते में मेरे को बंदा मिला, ठीक है, एमटी वाला, अभी आगे ही गया होगा। कह रहा भैया राइड वाइड पे जाते हो, हेलमेट देख के, गोप्रो देख के कितने का था, क्या है, ठीक है। तो मैंने उसको बोला यार ये तो बस एज अ हॉबी ले रखा है। कह रहा क्या करते हो? मैं कहा भाई अभी तो यार जॉब करते हैं, बाकी छोटा मोटा सा साइड बिजनेस है, ठीक है। तो उसने बोला अरे भैया सही है यार। मैं बोला यार तुम भी बढ़िया बताओ कितना मॉडिफिकेशन पे क्या खर्चा किया। मॉडिफाइड थी उसकी गाड़ी। तो कह रहा भैया कुछ नहीं, अभी तो यही है, बाकी मैं करूँगा अभी इस पे, और अगले महीने पापा को बोला हुआ है। तो मैंने कहा यार तुम, सारी बात ठीक है, बट फिर मैंने बोला कि ये कब ली हो? कह रहा अभी लिया है थोड़े दिन पहले, ठीक है। कॉलेज कहाँ जाते हो? कॉलेज ज़्यादा उसका वैसा नहीं था, नॉर्मल सा था। तो वो कॉलेज स्टूडेंट था, ठीक है, बीकॉम का। मैं बोला ब्रो अभी तो फिर राइड वाइड पे? तो कह रहा हाँ नहीं बोला हुआ है पापा को, गेयर वेयर। मैं कहा ठीक है, बट तुम्हारे फादर मतलब क्या करते हैं? वो कह रहे वो जॉब करते हैं प्राइवेट। मैं कहा ठीक है फिर तो। फिर मैंने उससे ज़्यादा नहीं पूछा, बट मुझे ऐसा लगा कि आजकल ना लोग देखा दाखी में बहुत, मतलब मैं कहूँ बहुत यार वो हो जा रहे हैं। जैसे अगर आप सोशल मीडिया देखोगे तो लोगों को यार चीज़ें चाहिए बस, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस। जैसे मान लो अब मेरे पास तो इतनी बड़ी बाइक नहीं है, बट स्टिल ये बाइक भी यार बहुतों के लिए ड्रीम होती है, ठीक है। अगर जैसे अभी मैं बच्चों को ही ले लूँ तो आते हो काफ़ी रिएक्शन मिलते हैं, बट ये देखो गर्म हो रही है, ठीक है। पेट्रोल मैंने इसमें अभी 2 डंडे गिर गए हैं, इतनी चली भी नहीं है। तो यार मतलब ये ना जो दिखावटी चीज़ें है ना, इसमें मैं बोलूँगा आप लोग ना आओ, क्योंकि इन सब के पीछे ना कॉस्ट होती है। अगर वो देख, अगर आपको दूसरे बंदे के पास दिख रही है ना ये सब चीज़ें, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी हो। मैं आई एग्री कि यार आपके पास, आप उसके लिए हार्ड वर्क करो, आपके पास होगी, 100% होगी। बट ऐसे नहीं है जैसे मैं भी भाई अब Z900 10R देखता हूँ। लेने को ऐसा नहीं है कि मैं नहीं ले सकता, लेने को कोई भी कुछ भी ले सकता है। अगर अंदर गट्स है ना बंदे के, तो बंदा कुछ भी ले सकता है, ठीक है। बट वो ये उसकी कॉस्ट आएगी एक। लेट्स से कि भाई मेरे को एक नई बाइक लेनी है, देखा आपने, तो ये तो होता है। अब मेरे को बाइक लेनी है, अब मैं लोन पे चाहूँ तो भी ले लूँ, ठीक है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे पास है अभी सैलरी अर्ली, मैं हाफ या फिर कुछ भी डाउन पेमेंट दे के मैं बाइक लोन पे ले सकता हूँ। बट बिकॉज मैंने देखा हुआ है, मैंने ऑलरेडी ये सब किया हुआ है, क्योंकि मेरे पे भी उठता था कीड़ा, ठीक है। तो यार मेरे पे भी कीड़ा उठता था, मैंने ये ऑलरेडी फील कर रखा है कि ये सब ले तो लेते हैं, बट उसके बाद का जो सीन होता है ना, सीन ख़राब गाड़ी लेने तक का नहीं होता, गाड़ी को मेंटेन करने का होता है। वो तो देखो, आई लव बाइक्स, सो मैं उनके अंदर एक भी पॉइंट अगर मुझे लगेगा ना कि यार ये पहले ऐसी चलती थी अब नहीं चल रही, तो मैं उसको चलाना छोड़ दूंगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। एंड ये पॉइंट सब में नहीं होता। सब लोग कहते हैं कोई नहीं चल तो रही है, हवाबाजी तो हो रही है, यहाँ तक घुमा लाता हूँ, वहाँ तक घुमा लाता हूँ, ठीक है। तो ये चल भी रहा है, तो मैं यहाँ तक घुमा लाता हूँ, वहाँ तक घुमा लाता हूँ। एंड वही एक मोमेंट होता है जब आपकी जो बाइक है ना, धीरे धीरे आपका साथ छोड़ना स्टार्ट कर देगी कि भाई हाँ। एंड ये अगर आप एक नॉर्मल बाइक लोगे ना, तो उसके अंदर आपको इतना फील नहीं होगा जितना कि आप एक स्पोर्ट्स बाइक या फिर कोई बड़ी बाइक लोगे। तो आपने देखा कि रिएक्शन तो अपने को मिलते हैं, बट वही है, इवन मेरे को भी यार बहुत बार होता है कि यार गर्म हो रही है, गर्मी में कैसे चलाऊँ, तो वो डिस्कम्फर्ट है इनमें।
ठीक है। मेंटेनेंस अभी आपने देखा 6,000 की सर्विस, ठीक है। बट वो ये कि अगर आप इनको नहीं दोगे ना तो ये फिर आपको रुला देगी। तो ऐसा नहीं है कि तुम बाइक नहीं ले सकते, बाइक ले सकते हो, बट उसको मैं बोलूँगा तभी लो जब आप उसको सही से मेंटेन कर सकते हो, मतलब जब आप उसको अफोर्ड कर सकते हो। भाई उससे पहले आप लायबिलिटी क्यों ले रहे हो? कोई एसेट ले हो भाई, जैसे कि आपने कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दिया पैसा, ठीक है। जैसे आपने देखा कि स्टॉक मार्केट अभी डाउन है, ठीक है। आपको लोन लेके कुछ चीज़ें लेनी है तो आप क्या करो, लोन लिया। मैं बोलूँगा जब बहुत सारी बार ऐसी सिचुएशन आती है कि बहुत अच्छे स्टॉक्स जैसे डाउन पे, ये मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ स्टॉक का, बट यू कैन हैव मल्टीपल थिंग्स। तो भाई मैं बस देख लेता हूँ चल रहा है नहीं चल रहा। तो हाँ, बहुत सारी टाइम पे ऐसी चीज़ें आती है, जैसे अंकल भी देख रहे थे, बट वो ये रिएक्शन है। स्पोर्ट्स बाइक में और हैं, बट उसके साथ दिक्कतें भी और हैं, खर्चे भी और हैं। तो बहुत सारे टाइम पे ना आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो, क्योंकि ये सब सर्टेन नहीं होता है, मान लो आज है कल थोड़ा कम है या ज़्यादा है, ठीक है। बट अगर आप मेहनत करते रहोगे ना तो आई एम क्वाइट श्योर कि भाई आपको कोई भी चीज़ ना दिक्कत नहीं देगी। तो आप अफोर्ड कर पाओ तभी लो, ठीक है। अदरवाइज बहुत सारी KTM सर्विस सेंटर खड़ी रहती है, ठीक है। बहुत सारी सुपर बाइक मतलब ऐसे ही खड़ी रहती है। बहुत सारे लोग तो इसलिए दे देते हैं कि भाई मैं चला नहीं रहा। चला क्यों नहीं रहा? माइलेज नहीं देती यार, माइलेज नहीं देती यार, गर्म बहुत करती है यार। कहाँ चला है भाई इसको, कहाँ चला है? दे रहा हूँ, लोन ले लिया, अरे भाई यार लोन ले लिया, खाने पीने को भी नहीं हो रहा है तो कहाँ, तो फिर इसलिए नहीं चला रहे हैं। नहीं चला रहे तो सर्विस नहीं करा रहे हैं। जब भाई सर्विस नहीं करा रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या करोगे, घर पे रख के वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। तो मेन जो कंसर्न है ना वो यही है कि पहले आप, जैसे मान लो मैंने को ड्यूक लेनी है और मैं फुल ले पा रहा हूँ, देन यू शुड गो फॉर इट। और अब बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग कहते हैं यूज्ड बाइक्स के अंदर भाई और भी रिस्क है। मैं बोलूँगा कि एक टाइम को आप पैसे डाल के ना, ज़्यादा पैसे डाल के नई बाइक ले लो, वो आपको 2-3 साल निश्चिंत होकर बिता देगी आपके साथ बिना खर्चा मांगे। देखो छोटा मोटा खर्चा तो आएगा ही, बट अगर आप सेकेंड हैंड लेने जाओगे तो उसमें कोई भी ना श्योरिटी नहीं है आपके साथ। देखो हो भी सकता है कि आपसे 1 भी रुपया नहीं मांगा, ठीक है, वो आपकी किस्मत है। और दूसरा है कि भाई आप लेके घर आए, अगले दिन ही उसकी चेन सेट ख़राब, कुछ ख़राब। तो अब मैंने तो देखो मेरे भाई लोगों के पास है सुपर बाइक, तो मैं एक ट्रायम्फ का आइडिया बता देता हूँ। तो ट्रायम्फ आपको चैट पे दिख जाएगी, इसलिए मैंने उनसे डॉक्यूमेंट कराया, मेरी पर्सनल भी बात हो गई थी। तो ट्रायम्फ की चेन सेट 15,000 का, ठीक है। डिस्पैड 15-20 हज़ार के, सस्पेंशन उसका 22-23 हज़ार का, टायर उसके 40 हज़ार के। तो अगर आप अगर आपने वन टाइम पैसे डाल के उसको ले भी लिया तो क्या उसकी जो रिकरिंग कॉस्ट है वो आप बियर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो वो भी आपको देखनी है कि क्या जो कॉस्ट आ रही है। मान लो आपने पैसे बचाए, आपकी सैलरी है 60,000 में 30,000 का खर्चा है, तो आपने 30,000 बचा लिए, ठीक है। तो 30,000 आपके पास बचे तो आपने साल भर में 3 लाख जोड़े, ठीक है, और बाकियों की आपने कर दी डाउन पेमेंट यूज़ बाइक पे। यूज़ बाइक भी अगर आप एक ट्रायम्फ लेने जाओगे 765 तो वो आपको करीब 7-8 से नीचे की तो नहीं पड़ेगी अच्छी कंडीशन में, ठीक है। अब अच्छी कंडीशन मिडिल लोगे तो मिडिल खर्चा आएगा, और पुरानी लोगे, बट ये शर्तें हैं कि आपने ज़्यादा देखा नहीं। अगर आप सब कुछ देख दाख के ले रहे हो, सब कुछ आपके पास नॉलेज है, तब बात अलग है। बट अगर आप ऐसे ही ले रहे हो तो उस हिसाब से मैं आपका खर्चा मान रहा हूँ। तो आपको डील सस्ती मिल गई, बट उसमें क्या था, चेन सेट बदलवाना था, तो आपने डाउन पेमेंट करके ले लिए। क्योंकि अब आपके पास EMI भी जाएगी, तो वो लेट से आपकी 30,000 की, अब आपकी 25,000 की जा रही है EMI। तो 25,000 की EMI के बाद 30,000 का खर्चा था, 25,000 की EMI जमा आता थी। उसके बाद आपके पास मान लो 5-10 हज़ार रुपये बच रहे हैं मैक्स, या फिर मान लो 20 भी बच रहे हैं। बट
अब जो वो 20,000 रुपये है, क्या आप अब जो आपकी थोड़ी सी भी सेविंग हो रही है, क्या आप वो बाइक पे डाल पाओगे? अगर आप अकेले बंदे हो, अनमैरिड हो, तो मैं बोलूँगा कि भाई चलो एक टाइम पे डाल भी दे, बट आपको घर पे भी देना है, ठीक है, और भी अदर चीज़ें हैं। ये केस मिडिल क्लास वालों के साथ बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि देखो डिज़ायर्स पे तो आप कंट्रोल कर लोगे एक बार को, वो जो कि बहुत ही मैं बोलूँगा हार्ड है, ठीक है, बट स्टिल अगर आप डिज़ायर्स पे कंट्रोल कर लोगे ना, तो आप फाइनेंशियली स्टेबल रहोगे, हैप्पी रहोगे। ये नहीं कि भाई बाइक ले ली और अब फटी पड़ी है, अब तुम बाहर नहीं जा रहे हो, एंजॉय नहीं कर रहे हो, घूमने नहीं जा रहे हो, उसको चला नहीं रहे हो, ठीक है, तो वो केस तो मैं कहूँगा और भी बुरा ही है एक तरीके से। तो भाई यही है कि पहले एटलीस्ट इतना हो कि अगर आप 20% रिज़र्व में भी रखो ना बाइक के लिए अपनी सैलरी का, तो भी उसके मान लो 80-90 काम हो जाए। कुछ काम तो देखो मैं मानता हूँ बड़े होते हैं, जो कि आपको थोड़ा और सेव करके कराने पड़ेंगे, फिर एसेसरी हो गई, एग्जॉस्ट हो गए, तो वो मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग सेव करते हैं पहले कि भाई 40 इस बार जोड़ लिए, 40 अगली बार, या फिर 30 इस बार जोड़ लिए, 20 अगली बार, या फिर डिपेंड करता है। तो आधे से ज़्यादा ये जितने भी आप बंदे देखोगे ना जो सुपर बाइक लाते हैं, मैं मानता हूँ उसके अंदर बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होते हैं, अच्छी पोजीशन पे भी होते हैं, बहुत सारे लोग डिज़ायर्स पे भी ले आते हैं कि नहीं भाई शौक था तो लेके आया बंदा, ठीक है, बट वो फिर आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं दिखेंगे। मैं बहुत सारे लोगों के साथ राइड पे गया हूँ, ठीक है, वो कुछ टाइम आए कुछ टाइम नहीं आए, रीज़न उनका यही था, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि भाई अपाची लाते हैं, बट वो हमेशा आते हैं, वो अपनी बाइक को टिच रखते हैं, वो उनको राइड करनी है, कोई शोबाजी नहीं करनी। तो मेरा कंक्लूजन अब ख़त्म करते हैं। कंक्लूजन यही है कि भाई आपको ना राइड पैशन के ऊपर करनी है, ना कि देखा देखी में या हवाबाजी में। आपको पैशन है ना, तो आप स्प्लेंडर होगी तो उस पर भी राइड मारोगे और बढ़िया बढ़िया राइड मारोगे, ठीक है। और अगर आपको हवाबाजी है तो मैं आपको अगर 10R भी दे दूंगा ना, या फिर आप अगर 10R भी दे लोगे, मैं क्या दे दूंगा, मैं देता तो खुद ही ले लेता, तो आप 10R में भी खुश नहीं रहोगे। आप जैसे 10R का ग्रुप ज्वाइन करोगे, वहाँ पे कोई S1000 या डुकाटी ले आएगा तो आप फिर नीचे फील करोगे। ये मैं बहुत ही मतलब वैसे कह रहा हूँ, बट स्टिल मैंने बहुत लोगों को देखा है, मुंह पे नहीं बताते, पर शाम को बैठो ना उनके साथ तो सब उगल देते हैं। तो ये कल्चर अभी दिख रहा है बढ़िया, मैं मानता हूँ है भी, हर एक बंदा नहीं है ऐसा, बट स्टिल बहुत सारे लोग हैं जो कि बैक ऑफ द स्टोरी है ही। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में यार, तब तक के लिए सी बाय एंड टेक केयर।